ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये खुद भगवान का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ वकील की नहीं बल्कि सीधे दिल से निकली सच्चाई की सुनवाई होती है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं चितई गुरु देवता। बाकी हम लोग अभी पहुंच गए हैं गुरु देवता टेम्पल चितई, जो कि मैंडेटरी है हम लोगों के लिए, बीइंग एन अल्मोड़ा पर्सन, कि हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पे। तो चितई जाना कंपलसरी है, मतलब। बात है आज से लगभग 800 साल पहले, यानी 12वीं शताब्दी की। उस समय उत्तराखंड में चंद राजाओं का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि चंपावत से जब चंद राजा अपनी राजधानी अल्मोड़ा में शिफ्ट कर रहे थे, तब गोलू देवता अपने परम भक्त पंत ब्राह्मण के सपने में आके दर्शन दिए और कहा वह अल्मोड़ा के पास चितई नामक इस जगह में रहना चाहते हैं, ताकि वह अपनी जनता के पास रह के उनको न्याय दे सकें। अगले दिन इस पावन धाम की स्थापना हुई। लोक कथा के अनुसार ये मंदिर नहीं था। यहाँ पे एक अग्निकुंड था, जिसे पहाड़ी भाषा पे धुनी कहते हैं। कहा जाता है कि गोल देवता जीवन के अंतिम वर्ष में एक तपस्वी के रूप में धुनी के पास बैठते थे। आसपास के लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो गोल देवता सटीक न्याय करते कि दोनों ही पक्ष खुश हो जाते। तब से ये जगह पीड़ितों की आखिरी उम्मीद बन गई है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद पे पीतल की घंटियां हैं। यहाँ घंटी चढ़ाने का नियम कड़ा है। गोलो देवता से मन्नत मांगते समय कोई चढ़ावा नहीं मांगा जाता। यहाँ भगवान और भक्त के बीच में एक वादा किया जाता है कि हे न्याय के देवता, जब मेरा काम पूरा हो जाए तब मैं यहाँ पे घंटी चढ़ाऊंगा। और ये लाखों घंटियां यहाँ का सबूत है। गाइस, एक बार आप प्रमाण देखिए। सीधे जाएंगे तो पिथौरागढ़ आएगा, गंगोली हाट आएगा, पतालमुमेश्वर आएगा। तो ये जाएगी वृद्ध जागेश्वर। वृद्ध जाग पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान अति व्याकुल होके दारू का वन मतलब देवदार के वन में आए, तो उन्हें सबसे पहले इसी ऊंची पहाड़ी पर बैठ के कठोर तपस्या की। यहाँ उन्हें वृद्ध मतलब बूढ़े तपस्वी का रूप धारण किया था। बहुत वर्षों तक यहाँ ध्यान लगाने के बाद भगवान शिव घाटी पे चले गए, जहाँ वर्तमान में मुख्य जागेश्वर धाम स्थित है। इसीलिए पहाड़ी पे स्थित को बूढ़ा या वृद्ध जागेश्वर और घाटी के मंदिर को बाल जागेश्वर कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 9वीं सदी मतलब 1200 साल पुराना मंदिर है। ये कत्यूरी और चंद राजाओं के समय में बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में 2 किस्म के पत्थर का यूज किया गया है। एक है ग्रेनाइट, दूसरा है सैंडस्टोन। जिस पत्थर पे कलाकृति करी गई है वो सैंडस्टोन है और जो बड़ा पत्थर है वो ग्रेनाइट है। इस निर्माण की सबसे हैरान करने वाली यही बात है कि इसमें ना सीमेंट का यूज है ना ही चूने का। इस पे ड्राई इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज किया गया है, तभी यह मंदिर इतनी मजबूती से 1200 वर्ष से यहीं भोलेनाथ की कृपा से है।
सो अभी हम हैं वृद्ध जागेश्वर में। तो आप व्यूज़ से देख लिया होगा कि कैसा कितना ओल्ड स्टाइल का मंदिर है। कहते हैं कि जो जागेश्वर महादेव हैं हमारे, वो जब वृद्ध अवस्था में आए तो यहाँ पे आके रह गए। स्वयंभू शिवलिंग है। बहुत क्लोज शॉट नहीं दिखाया क्योंकि इट्स नॉट लुक गुड, तो दूर से ही दिखाया। और बहुत ही पीसफुल जगह है। और मैं अभी आपको आके जाके दिखाऊंगा। इतना डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही साइलेंट वाइब है। पीछे मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, पीछे शायद पूजा चल रही है कोई, पर जीवन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप जागेश्वर आते तो भाई योर यात्रा इज इनकम्प्लीट इफ़ यू हैवंट कम देयर, इफ़ यू हैवंट कम हियर भाई। वृद्ध जागेश्वर आना जरूर। चलिए मिलते हैं कल। तब के लिए हर हर महादेव। और दोस्तों कनेक्ट रहिए, हम मिलते हैं कल।